अब साथियों, हमारे उन महागुरु को बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनको आज पूरा हिंदुस्तान रोल मॉडल मानता है। सर की अभी सुबह मैं स्टोरी सुन रहा था। सर साइकिल से शुरुआत किए थे, आज मर्सिडीज तक का सफर है। सर अपनी स्टोरी में बोलते हैं, उस समय ना यूट्यूब था ना जूम था। सर मात्र प्लान 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 दिखा करके आज इतना बड़ा कारवां तैयार किए। एक बार मैं आप सबके रिस्पेक्टेड जोरदार तालियों से हम सबके पूजनीय गुरुदेव, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में राज करने वाले परम सम्मानित आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा सर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आप आए और हम लोगों को वह आशीर्वाद दिए दीजिए गुरुदेव, जिसके लिए हम लोग इस आरसी बिजनेस में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू वेरी मच सर। और आज के शानदार सेशन की शानदार होस्टिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा सा आवाज़ शायद उतनी अच्छी नहीं आए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आज अपनी बात आपके बीच में रखने की। अवधेश मिश्रा सर के बारे में मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। मेरी टीम के बहुत मेहनती लीडर हैं। कभी भी मैं सर को कॉल करता हूँ, कभी भी सर का कॉल आता है मेरे पास में, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले लगभग लगभग 6-7 साल से हम बात करते हैं कि ये मेरे को किसी भी टाइम, सुबह दोपहर शाम रात को घर पे दिखे हों। ये हमेशा फील्ड से ही कॉल करते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि सर कहाँ है, तो बताते हैं कि सर वहां गया था, भी वहां जा रहा हूँ। उसको प्लान दिखाया था, भी उसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो गुण है ना, देखिए अवधेश सर के घर में दो पिने हैं, बड़ी बड़ी पिने। एक एमराल्ड जैसी पिन है, स्टार पल जैसी पिन है। तो ये दो बड़ी बड़ी पिन ऐसे ही नहीं आ जाती सर, ये मेहनत से आती है। और मेरे को प्राउड है अवधेश सर के ऊपर में। और पिछले सितंबर में अगर मैं बात करूं, तो अवधेश जी का जो स्टार एमराल्ड था ना, वो बिल्कुल इतने से छूटा है, बिल्कुल थोड़े से छूटा है। तो अभी स्टार एमराल्ड भी आएंगे, रूबी भी आएंगे, और बहुत आगे अवधेश सर जाएंगे। और आज के शानदार सेशन के लिए, शानदार होस्टिंग के लिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर आज के सेशन में, कि कुछ लोग इस इतिहास पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग इतिहास रचने के लिए आते हैं। बिल्कुल सच है सर। और जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं ना, आप संकल्प लें आज की, हम इतिहास पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। और डेफिनेटली इतिहास रचा जा सकता है। हमारे पास में आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास में मिरेकल मॉर्निंग जैसा ये एक शानदार प्लेटफॉर्म हमारे को मिला है परमात्मा की कृपा से। तो थैंक यू वेरी मच अवधेश सर, शानदार होस्टिंग के लिए। सेकंड, आज डॉक्टर मनोज सिंह सर को हमने सुना। और डॉक्टर मनोज सिंह के बारे में मैं भी काफी टाइम से मेरे मोबाइल में उनका नंबर सेव है। हम एक काउंसलिंग करते थे, काउंसलिंग में जब उनका लेवल बहुत छोटा था, बट जब उनसे बात हुई तो मेरे को लगा कि ये भविष्य के बहुत बड़े लीडर होंगे। तो उसी दिन मैंने इनका नंबर लेके सेव कर लिया था। और रेगुलर मनोज सिंह जी टच में रहते हैं। और आज उन्होंने जो अपनी स्टोरी में बताया कि डिग्री, बहुत बड़ी डिग्री, आई थिंक इतनी बड़ी डिग्री है जो बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में उस तरह की डिग्री को ले पाते हैं, वो पीएचडी है, पीएचडी। तो पीएचडी की डिग्री है, लेकिन अगर बाहर मार्केट की बात करें, मार्केट में वैल्यू लगाई 5,000 रुपए। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी 5,000 रुपए। और आरसीएम बिजनेस में आज वो टेक्निकल पे है। और आज उन्होंने सबसे अच्छा जो मेरे को लगा, उनकी स्टोरी पूरी की पूरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो मेन पॉइंट लगा कि उन्होंने ड्रीम बनाया है 25 मई 2025, 25 मई 2028। 25 मई 2025 को कार लेके आ रहे हैं, 25 मई 2028 को मर्सिडीज लेके आ रहे हैं। और ये ड्रीम होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि जब आप काम आप नहीं करते, आदमी काम नहीं करता, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। तो जब हमारे ड्रीम होंगे ना, तो हम काम करेंगे। और 25 मई को सर आपकी मर्सिडीज आएगी, 25 मई 2025 को आपकी पहली वाली कार आएगी। 25 मई को मेरा बर्थडे भी है। तो दो दो खुशियां हैं। और मैं बिल्कुल एडवांस में आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी डेट आपने सेलेक्ट की है, शायद आपका भी कोई इस डेट से लिंक होगा। जी सर। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू गुरुदेव। बिल्कुल अवश्य होगा, आपका आशीर्वाद है। मेरा एनिवर्सरी का डेट है सर, क्या बात है सर, क्या मैरिज बात है। एनिवर्सरी का डेट है। वाह। चलिए बहुत बहुत बधाई सर एडवांस में। और आज के शानदार सेशन के लिए है ना, देखिए आज का जो सेशन है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के गया होगा। आज जो डॉक्टर साहब ने अपनी स्टोरी, अपने जिस ढंग से आपने आपको प्रेजेंट किया, अपने बारे में बताया, तो वो सिखाने वाली थी और जगाने वाली स्टोरी थी। परसों डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, मेरा प्रोग्राम था जौनपुर में। जौनपुर में डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ आए थे, बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। तो आज के शानदार सेशन के लिए मैं दिल से आभार, दिल से थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज सिंह सर का।
आप ऐसे ही सर इस पोर्टल पे आएं और अपने बारे में बताएं और अपनी एजुकेशन, अपने ड्रीम के बारे में बताएं, ताकि बहुत सारे लोगों के ड्रीम बने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मनोज सिंह जी। नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन चला आज, हर मंगलवार को हरित संजीवनी से कोई ना कोई हमारे बीच में आते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे डॉक्टर रविंदर सिरोड़े सर हमारे बीच में आते हैं। और रविंदर सर, मैं एक चीज आपको कहता हूँ सर, जो आप बात करते हो ना, वो इतनी गहरी बात होती है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से उनको सुन लेना, ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है। हरित संजीवनी कोई बहुत छोटा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। आप एक चीज सोच के देखो कि हिंदुस्तान की 65% जनसंख्या गांव में रहती है, और गांव में रहने वाले मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। और ये जो हमारे पास में जो चमत्कारिक प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, ये हर गांव वाले की जरूरत है, हर घर की, हर किसान की जरूरत है। जो सर ने बताया ना, पहले तो हमें नाम पता होना चाहिए। कई बार बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर, हमें प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पता होता, उल्टा नाम लेते हैं, और जैसे ही हम गलत नाम, उल्टा नाम लेते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको प्रोडक्ट के बारे में जीरो नॉलेज है। और जीरो नॉलेज के साथ में आप जाओगे तो परिणाम आ ही नहीं सकते। दूसरा, हमें पता होना चाहिए उसका रेट क्या है, एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, पीवी क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और फिर तीसरा, प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अकेला प्रोडक्ट है जिससे आप लाखों का नहीं, करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। आसपास में दो खेत हैं, एक में हरित संजीवनी डला है, दूसरे में नहीं डला, सर अंतर दिखाई देगा वहां पे आपको। वहां पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे लोग बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या है। जमीन एक जैसी है, इसमें ऐसा क्या है। फसल की जो ग्रोथ है वो आपको सिखाए, वो लोगों को प्रेरित करेगी। सिर्फ सही तरह से आप नॉलेज लेके इस प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच रविंदर सर। और बिल्कुल नए साल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सर ने अपना नंबर शेयर किया है, और डेफिनेटली कोई भी सवाल अगर है हमारे पास में, अगर कोई क्वेश्चन, वैसे तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बट अगर कोई भी सवाल है तो आप रविंदर सर से टच में रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और डेफिनेटली बहुत बड़ी संभावना वाला प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अग्रेसिव होके काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अग्रेसिव होके काम नहीं करेंगे ना, तो बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। और इस प्रोडक्ट से सर बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और तीनों के लिए मैं एक बार चाहूंगा, अवधेश मिश्रा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, एक शानदार होस्टिंग के लिए। मैं बहुत प्यार करता हूं सर, मैं बहुत चाहता हूं अवधेश सर को, और बहुत सारी काबिलियत है उनके अंदर, बहुत आगे जाएंगे सर, वो इतिहास रचेंगे। अभी भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। डॉक्टर मनोज सिंह जी के लिए एक शानदार स्टोरी, बहुत ही शानदार स्टोरी सर, आज बहुत सारे लोगों को सिखाया, जगाया डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर मनोज सिंह जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। और हमारे विशेष मेहमान, हमारे विशेष लीडर डॉक्टर रविंदर सिरोड़े सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा सर, इतने शानदार प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन इतने शानदार तरीके से आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और आज मेरा पार्ट है सर, कुछ बातचीत में, जो भी समय मेरे पास में अभी बचा है, कुछ बातचीत में आपके बीच में रखना चाहूंगा, ताकि लगभग 11 मिनट का समय है सर। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब की उन्होंने पूरी जिंदगी। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई 23.5 साल पहले। नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस समय आरसीएम की शुरुआत हुई। और डे वन से सर आरसीएम को जो किया, मैं मानता हूं कि 100% आरसीएम किया, कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मेरे को बताया गया, जो मैंने सीखा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऊपर वाले का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी अपलाइन का, जिन्होंने मेरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। आज की अगर बात करूँ तो इस बिजनेस ने पूरे जीवन को बदल दिया। करोड़ों 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 रुपए आरसीएम से मिले। एक गाड़ी का सपना होता है हिंदुस्तान में 7 गाड़ियां खरीदी। एक घर का सपना होता है 5-5 घर खरीदे। और आज जो जिंदगी में जो चीजें मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें आरसीएम से मिली। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है पूरी की पूरी। चमत्कार वो होता है जो किसी एक के साथ होता है, साइंस वो हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। 2 और 2 4 होते हैं, वो चमत्कार नहीं है, वो साइंस है। तो ऐसे ही आरसीएम साइंस है, आरसीएम चमत्कार नहीं है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको समझना पड़ेगा सर। बिना समझे ही आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं। तो मैं आज 5 चीजों पे बात करूंगा। और 5 चीजें क्या है, जैसे पढ़ाई हम पढ़ते हैं ना, जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं ABCDE।
तो आज इन 5 चीजों पर हम बात करेंगे। इस बिजनेस की ABCDE क्या है, क्या चीज हमारे अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से हम बहुत बड़े अचीवर बने, कौन सी चीज है जो हमें जीरो से हीरो बना सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो शून्य से शिखर पे पहुंचा सकती है। पहला ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया। 2 तरह के नजरिए होते हैं सर लोगों के। पहला नजरिया होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। बाई नेचर कुदरत हमें नेगेटिव एटीट्यूड के साथ भेजती है। कहीं भी हम देखते हैं ना, वहां पे अच्छी चीज कम दिखेंगी, बुरी चीज गलत दिखेंगी। तो इस इंडस्ट्री में अगर रियल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा पाना चाहते हो ना, तो अपने नजरिए के ऊपर काम करना पड़ेगा सर, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज जैसा भी नजरिया है, नो प्रॉब्लम, उस नजरिए को आपको पॉजिटिव नजरिए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कई बार कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है और आधा वो गिलास खाली है। कुछ लोगों को अगर पूछा जाए कि क्या है ये, वो बोलेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है। तो है तो दोनों चीज सच, लेकिन हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम आधा भरा हुआ दिखता है या आधा खाली दिखता है। देखिए, नजरिए के बारे में इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा। कुछ लोगों को आपदा में अवसर दिखता है और कुछ लोगों को अवसर में आपदा दिखती है। जब कोविड आया था, मीटिंगें बंद हो गई, ट्रेनिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई। उस समय जूम आया, जूम हमारे को मिला, और जूम एक बहुत बड़ा अवसर, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारी जिंदगी में आया, हमारे बिजनेस में आया। तो पहली चीज है, आप अगर इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहते हैं या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, दुनिया के किसी भी काम में बहुत आगे जाना चाहते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल देने का समय नहीं है, बट आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव लोग ही दुनिया में बहुत बड़ा काम करते हैं, कोई नेगेटिव आदमी दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। दूसरा बी फॉर बिलीव, एटीट्यूड तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा विश्वास होना चाहिए। अगर इस इंडस्ट्री में आपको बड़ा बनना है, इस इंडस्ट्री में बड़ा अचीवर बनना है, विश्वास होना चाहिए। किस पे? पहला विश्वास होना चाहिए सर कंपनी के ऊपर में। जिस कंपनी के अंदर आप हैं, मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, उस तरह की कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है। दूसरी, कितनी ऐसी कंपनी आपने देखी होंगी जो पिछले 20-24 साल से लगातार चल रही है? कितने ऐसी कंपनी आपने देखी होंगी जिनका 17 लाख स्क्वायर फीट में हेड ऑफिस है? कितनी कंपनी आपने देखी होंगी जिसके 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है? कितनी ऐसी कंपनी देखी होंगी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है? कितनी ऐसी कंपनी देखी होंगी जिनके पास 14,000 पिकअप सेंटर है? कितनी ऐसी कंपनी देखी होंगी जिनका 250 डिपो है? कितनी ऐसी कंपनी देखी होंगी जिनमें हजारों रॉयल्टी अचीवर, हजारों टेक्निकल अचीवर है? सर एक भी नहीं देखी होगी। आपको विश्वास होना चाहिए, आरसीएम जैसी कंपनी हिंदुस्तान में दूसरी है ही नहीं। हाँ, जो चीज हमारे पास होती है ना, कई बार हम उसकी वैल्यू को सही नहीं आंकते। तो कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरा विश्वास होना चाहिए हमें अपने अपलाइन के ऊपर में, कि जो अपलाइन मेरे पास है ना, उनके अंदर वो क्षमता है, वो क्वालिटी, वो काबिलियत है। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता जिसने आपको ज्वाइन करवाया। अपलाइन में आपके हजारों लोग होंगे, हजारों लोगों पे विश्वास नहीं करना। विश्वास करना है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को आप सिलेक्ट करो और उनके ऊपर 100% विश्वास करो कि यस, इनके अंदर वो क्षमता है जो हमारे को इस इंडस्ट्री में बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तीसरा विश्वास होना चाहिए सर प्रोडक्ट्स पे, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरी किसी कंपनी के पास में है ही नहीं। जो क्वालिटी, जो प्राइस उन प्रोडक्ट्स का है, वो लोग सोच भी नहीं सकते नेटवर्क मार्केटिंग में कि इस तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, इस तरह की क्वालिटी आ सकता है, इस तरह का प्राइस आ सकता है। आरसीएम कैसे कर रहा है सर, मेरे को नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे को मार्केट रेट के प्रोडक्ट मिलते हैं ना, उससे 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना रेट के प्रोडक्ट मिलते हैं। बट आरसीएम इंडियन रेट के ऊपर प्रोडक्ट लेके आता है, और जितने भी प्रोडक्ट लेके आएगा सारे के सारे इंडियन रेट में। हमें विश्वास होना चाहिए, हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट है जिससे करोड़ों रुपए का हर महीने वॉल्यूम निकाला जा सकता है। गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट हमारे पास में है, की सोल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है। दुनिया भर के सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है। हमें विश्वास होना चाहिए कि बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। हमें विश्वास होना चाहिए सर सिस्टम के ऊपर में, कि
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे विश्वास होना चाहिए कि वाकई में एक आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ये इंडस्ट्री करती है। आज आपके सामने लाखों एग्जाम्पल है जिनके जीवन को इस इंडस्ट्री ने बदल दिया, लाखों लाख। बेरोजगार आदमी 5,000 कमाने वाले को 50,000 पे पहुंचा दिया, 2,000 कमाने वाले को 2 लाख पे पहुंचा दिया, साइकिल पे चलने वाले को 5-5 गाड़ी दिला दी, किराए के घर में रहने वाले 3-3 घर खरीद लिए। इससे बड़ा आपको बिलीव होना चाहिए कि इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री, आरसीएम जैसा बिजनेस दुनिया में नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए सर आपको खुद के ऊपर, कि जब लोग कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो आपको अपने ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। और इन सारी चीजों पे, चाहे कंपनी है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है या खुद है, कितने परसेंट? 100% विश्वास होना चाहिए। 50% विश्वास से 50% कामयाबी नहीं मिलती, 100% विश्वास से 100% कामयाबी मिलती है। तो आपको बिलीव होना चाहिए। सी, तीसरा पॉइंट है सी, ABC। सी फॉर कमिटमेंट। ये बिजनेस है सर कमिटमेंट का। 99% लोग जिंदगी में ना, उनके अंदर कमिटमेंट की कमी होती है। जैसे इस सुबह के सेशन की बात करें, अब सबको बार बार बोला जाता है, ज्यादा नहीं तो 1000 बार तो मैंने बोल दिया होगा कि टाइम से जुड़ना चाहिए, डायरी पेन लेके बैठना चाहिए, वीडियो ऑन रहना चाहिए। लेकिन आप देखो सर, मुश्किल से 100, 150, 200 लोगों का वीडियो ऑन होता है, 200, 250 लोग टाइम से जुड़ते हैं। अब जो लोग इतने आसान काम को नहीं कर रहे, तो क्या आप मान सकते हो सर वो ये करोड़ों रुपए कमाएंगे, वो इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन जाएंगे? नहीं बनेंगे सर। हमें अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। गलत फहमी आदमी को मरवा देती है। कमिटमेंट हमारा होना चाहिए सर। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है ना, तो कुछ चीजों के लिए हम कमिटेड हो जाएं, संकल्पित हो जाएं कुछ चीजों के लिए। सबसे बड़ी चीज है जो आपका कमिटमेंट। सचिन तेंदुलकर ऐसे सचिन तेंदुलकर नहीं बनता सर। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन गया। अमिताभ बच्चन ऐसे ही अमिताभ बच्चन नहीं बना। बिल गेट्स ऐसे बिल गेट्स नहीं बना कि अपनी मन मर्जी से अपना जो मन किया वो करके वो सचिन बन गया। नो, उसका सबसे बड़ा जीवन का कमिटमेंट था क्रिकेट। क्रिकेट के आगे उसको कुछ नहीं दिखता था। और हमारे साथ दिक्कत क्या है सर? कमिटमेंट की बहुत कमी होती है। 99.9% हमारे अंदर इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी हम कमिटेड नहीं हो पाते। मैं एक चीज बोलता हूं सर, एक भी ऐसा कारण नहीं है कि एक आदमी इस बिजनेस में जुड़े और वो रॉयल्टी अचीवर ना बने, टेक्निकल ना बने, एमराल्ड ना बने, रूबी ना बने, सफायर डायमंड ना बने। एक भी परसेंट कारण नहीं है। कमिटेड हो जाए सर, संकल्पित हो जाए, देखना कमिटमेंट आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट है CD। डी फॉर डायरेक्शन। दिशा का बहुत बड़ा रोल है सर। आप काम करते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम को सही करते हो कि नहीं करते हो उसका। जैसे लोग मिरेकल मॉर्निंग में आते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आते हैं। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब आप मिरेकल मॉर्निंग में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग 5:30 बजे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका 100% टाइम वीडियो ऑफ रहता है। तो कर तो रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। 2 तरह के लीडर हैं सर इस मिरेकल मॉर्निंग से। सबको रिजल्ट नहीं मिला, सबको परिणाम नहीं, सबकी टीम में टेक्निकल नहीं आए, सबका बिजनेस नहीं बढ़ा। केवल उन्हीं लीडर्स का बिजनेस बढ़ा है जो सही तरीके से इस मिरेकल मॉर्निंग में आ रहे हैं। और जो सही तरीके से आएगा वो प्रमोट करेगा, जो सही तरीके से नहीं आएगा वो प्रमोट नहीं कर पाएगा। सबको सब कुछ नहीं मिलता जीवन में, और अगर इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है। अगर आज हम कामयाब नहीं है तो हम किसी और की वजह से नहीं, हम खुद की हरकतों की वजह से ना कामयाब है। तो हमें इस सुबह डायरेक्शन जरूरी है काम करने से। आप मिरेकल मॉर्निंग में अगर आप गलत तरीके से आ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? आप दिल्ली की तरफ मुंह करके मुंबई पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, तो कभी आप पहुंचेंगे नहीं। तो अगर आप चाहते हो इस मिरेकल मॉर्निंग से आपको रिजल्ट मिले, तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सुबह 5:30 से पहले जुड़ना जरूरी है, बट 6 बजते ही जैसे ही सेशन स्टार्ट होना, आपका वीडियो एकदम ऑन हो जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी ऑफ नहीं होना चाहिए। डायरी पेन लेके बैठे सर, आप जैसा करोगे आपकी डाउनलाइन वैसा ही करेगी। डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है, सही दिशा बहुत जरूरी होती है, और सही दिशा में काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और ई फॉर एजुकेशन। एक ही चीज है जो इस इंडस्ट्री में आपको, आप कब जुड़े, किसके नीचे जुड़े, आपके ऊपर कितने जुड़े, उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी सर। अभी मैं आपको एक अंतर बता रहा हूं।
अभी हमारे बीच में दो बड़ी पिने आई सर, डीके सिंह एंड सुरेश यादव जी। आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर को देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। डीके सिंह जी का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 3 करोड़ कुछ लाख है, यानी उनसे पहले 3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं आरसीएम में। अब वो 3 करोड़ तो रूबी थोड़ी बने, 3 करोड़ लोग रूबी नहीं बने। डीके सिंह जी क्यों बने? आप कब जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना इस बिजनेस को समझा है, कितना इस बिजनेस को सीखा है, उससे फर्क पड़ता है। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 21,103 है, यानी 21,000 लोग मेरे से पहले भी जुड़े थे। उसमें से कितने लोग हैं जो सफायर और स्टार रूबी की पिन जिनके पास है? 2 4 5 लोग। तो आप कब जुड़े, किसके नीचे जुड़े, उससे कामयाबी नहीं जुड़ेगी मिलेगी। आपको कामयाबी मिलेगी आप इस बिजनेस को कितना सीखते हो, कितना समझते हो। 4 तरीके से सीख सकते हो आप। एजुकेशन की बात करें, ई फॉर एजुकेशन, पहले आप सीख सकते हो इस बिजनेस से किताबों से। बुक्स बहुत कुछ सिखाती है सर, अंदर से बदलाव करती है एक व्यक्ति के अंदर। दूसरा, आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पे दोनों तरह के कंटेंट है, ऐसे भी कंटेंट है जो आपके जीवन को खराब करते हैं, ऐसे भी कंटेंट है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो कौन सा आप देखते हो, वहां से आप सीख सकते हो। जितने भी आपके फेवरेट लीडर हैं उनके सबके वीडियो यूट्यूब पे। आप कुछ लोगों को गुरु मानो और उनका वीडियो रोजाना देखना शुरू करो। तीसरा, आप सीख सकते हो मंथली मीटिंग से। मंथली मीटिंग होती है आपके आसपास के एरिया में, वहां से आप सीख सकते हो, वहां से डिसीजन, वहां से लीडर का जन्म होता है, वहां जरूर जाना चाहिए। और चौथा, जो सबसे बड़ा माध्यम है सीखने का, सबसे ज्यादा जो चीज सिखा सकती है, वो है सुबह का ये सेशन। मंथली मीटिंग महीने में एक बार होगी, लेकिन ये सेशन रोजाना चल रहा है। ये 30 मीटिंग है सर, 30 मीटिंग। जो पावर एक मीटिंग देती है, जो ऊर्जा एक मीटिंग देती है, जो एजुकेशन एक मीटिंग देती है, वही पावर, वही ऊर्जा, वही एजुकेशन ये सुबह का सेशन देता है। आप सोच के देखो, हम महीने में एक मीटिंग अटेंड करते थे, और एक मीटिंग अटेंड करके अगर कामयाब हो गए, आप तो महीने की 30 मीटिंग अटेंड करने लगोगे। बट हाँ, सही तरीके से आना जरूरी है। तो सुबह क्या सेशन, इसको पकड़ो सर। पुराने साल में जितनी गलतियां आपने की है ना, मैं चाहता हूं कल नया साल है, सारी गलतियां खत्म करो। कल मैं चाहता हूं 100% लोग 5:25 पे जुड़ने चाहिए। कल मैं चाहता हूं 100% लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। जैसे आप 2024 में थे, वैसे ही अगर आप 2025 में होंगे, तो 2025 में भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने बदल लिया, अपने आप को बदल लिया, और बदलाव को कहां से शुरुआत करना है? बदलाव को सुबह के सेशन से स्टार्ट करना है। कि 2024 में मैं कभी कभी जुड़ता था तो गलत तरीके से जुड़ता था, लेकिन 2025 में मैं डेली जुड़ूंगा और सही तरीके से जुड़ूंगा, रोजाना जुड़ूंगा, और टाइम से पहले जुड़ूंगा, डायरी पेन लेके बैठूंगा, वीडियो ऑन करके बैठूंगा। देखना आपकी जिंदगी में 90 दिन में चमत्कार होना शुरू होंगे। 90 दिन, 90 दिन में वो होगा जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ, 4 साल में नहीं हुआ। रिजल्ट है, परिणाम है इस सेशन के। जो 22 साल में जितने टेक्निकल निकले, उतने टेक्निकल 8 महीने में निकले। इससे ज्यादा परिणाम कुछ नहीं हो सकता। और अभी शुरुआत तो ही है। एक एक शेर याद आता है, इस्तदाए इश्क में रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है सर, अभी चलने दो इस सेशन को। 1 साल, 2 साल, 3 साल, लोग समझ नहीं पाएंगे ये कर क्या दिया इन्होंने। अभी तो शुरुआत हुई है, और मैं चाहता हूं जिंदगी बदले, लेकिन सबकी बदले। क्या हुआ, जो गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। चंद लोग रॉयल्टी बनते हैं, मजा नहीं आता। चंद लोग टेक्निकल बनते हैं, मजा नहीं आता। मजा कब आएगा? जब यहाँ पे बैठा हर एक आदमी इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, जब मजा आएगा। और ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। केवल आप अपने आप को तैयार करें। तो ABCDE फॉर एजुकेशन ले सर, सबसे बड़ी एजुकेशन का सोर्स ये सुबह का सेशन है। दो बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं सर। कल 1 तारीख है, 1 जनवरी है, नए साल की शुरुआत है। कल दो बड़ी बड़ी घोषणा आपके बीच में हम करने जा रहे हैं। कल घोषणा करेंगे। दूसरा है 7 संकल्प आपने करने हैं कल के दिन में। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आप सही टाइम से जुड़े, और कल टारगेट बनाए सर 1 जनवरी को। ये जो पोर्टल है ना, हाईएस्ट संख्या तो जानी चाहिए इस पोर्टल पे। जो हमने जिस चीज के लिए इस पोर्टल को शुरू किया था, 3,000 लोग इस पोर्टल पे आए, तो कल वो 3,000 का आंकड़ा कैसे पूरा हो सकता है? आप
एक काम करना, आज इस सुबह के सेशन के लिए ना अपनी टीम में फोन करना और डेफिनेटली कल की तैयारी करना। आज आखिरी दिन है सर, महीने की क्लोजिंग है। आप किसी भी मंथ की शुरुआत कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत अच्छी की है, बहुत अच्छा है, क्लोजिंग अच्छी करनी है। आज 3 चीजों पे हमने काम करना है। पहले तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आईडी पे नो परचेज है। नो परचेज मतलब 0 परचेज अभी, उन लोगों से संपर्क करना है सर। दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनकी आईडी पे लो परचेज है। लो परचेज मतलब कि 100 200 300 400 रुपए की परचेज है, उनसे हमने संपर्क करना है और सफिशिएंट परचेजिंग करवानी है उनकी। क्योंकि आज आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आज आखिरी दिन है, साल का भी आखिरी दिन है, महीने का भी आखिरी दिन है। तो पहला तो हमने वो करना है। दूसरा, हमने आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो इस महीने की क्लोजिंग पे किसी न किसी वाइटल पिन पे पहुंच सकते होंगे, उनको अपने वाइटल पिन पे पहुंचाने में पूरा जोर लगा देना। आज आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो किसी पिन अचीवर बन सकते हैं इस महीने में, उनको पिन अचीवर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। आपकी टीम में कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन का ये मंथ होगा, जो टेक्निकल को क्वालिफाई करने जा रहे हैं, उनके टेक्निकल क्वालिफाई में ना सर जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी लगा देनी आज। तीसरा काम हमने करना है, रात को आखिरी तक, आखिरी दम तक हमने फाइट करनी है। कई बार देखिए टारगेट मंथ में क्या होता है, लास्ट डेट में क्या होता है, आप किसी भी चीज के लिए फाइट करते हो ना, कभी आपको लगता है ये चीज डन हो जाएगी, कभी आपको लगता है ये नहीं हो पाएगी। आपको कुछ भी लगे, आपको लगे ये हो जाएगा, आपको लगे ये नहीं होगा, आपने अपना 100% जोर लगा के रखना है। आज की क्लोजिंग शानदार हो, आज की क्लोजिंग ऐतिहासिक हो, और पुराने साल की आज की क्लोजिंग जितनी बड़ी होगी ना, अगले साल की शुरुआत उतनी अच्छी होगी। समापन किसी चीज का जब बढ़िया करते हैं ना, तो अगले साल की शुरुआत भी बहुत बढ़िया होती है। तो मेरी बेस्ट विशेज है, कल नए साल में दोबारा मुलाकात करेंगे, साथ संकल्प करेंगे कल। प्लस एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके बीच में आएगी, जो अनाउंसमेंट शायद आरसीएम के इतिहास में ये टीम करने जा रही है। शायद आरसीएम के इतिहास में किसी लीडर ने उस अनाउंसमेंट के बारे में सोचा भी ना हो, जो कल ये अनाउंसमेंट ये टीम करने जा रही है। तो हम कल मिलते हैं नए साल में, नए विजन के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, और सही तरीके से कल से आप इस सेशन को अटेंड करना शुरू करें। पुराने साल की जितनी भी कमियां थी ना, वो पुराने साल में छोड़ें, नए साल की शुरुआत करें, वो अपनी खूबियों से करें, वो सिस्टम से करें। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। तो एक बार नारा बोलेंगे, दिसंबर खास है, रचना इतिहास है। और ये नारा आज आखिरी बार बोलने लगे हम। दिसंबर जोर से खास है, रचना इतिहास है। खास है, रचना रचना इतिहास है। रचना इतिहास है। इतिहास है। Yes.